फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी कोस्ट शिपिंग स्टॉक के बारे में। मेरी रिक्वेस्ट है, सराउंडिंग की जो नॉइस है उसको इग्नोर कीजिएगा और स्टॉक पे फोकस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले, अगर किसी कंपनी में 100% रिटेल इन्वेस्टर हो जाए या 99% रिटेल इन्वेस्टर हो जाए तो वो स्टॉक कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये ऐसा ही स्टॉक है, हमारे सामने है सी कोस्ट शिपिंग। अभी हाल फिलहाल इसमें 99% से भी ज़्यादा, यानी कि 99.6% की जो शेयर होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास में है। तो अब किस तरीके से स्टॉक प्राइस मूव कर सकता है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर जो सस्ते के लिए स्टॉक को देखते हुए आएंगे वो इसमें बाई के ऑर्डर लगाएंगे, और जिसको भी लगता है कि उसने इसमें बॉटम पे बाई कर लिया और थोड़ा सा भी ऊपर जाते ही, जैसे 2 रुपीज़ पे बाई किया और 4 पे जाते ही यानी कि उसका पैसा डबल हो जाएगा, तो वो सब इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। या तो जिन्होंने इसको एकदम बॉटम पे शेयर होल्डिंग बाई की है, या फिर जिसने एकदम हाई पे बाई कर ली है और अब वो चाहता है कि या तो उसका पैसा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है, या उसका यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि उसने अपना 90 यहाँ पर कितने % की शेयर होल्डिंग उसने लूज़ कर दी है, अगर हम बात करें तो यानी कि उसको लॉस अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितने % स्टॉक गिर चुका है, ठीक है। तो प्रेजेंट में आप देखोगे तो लगभग 89% है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 92% स्टॉक जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नीचे गिर चुका था, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया है। अब आगे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या टारगेट, अभी अगर हम बात करें बॉटम की, तो क्या टारगेट मिल सकते हैं, क्या स्टॉक में आगे हो सकता है, क्या कोई बड़ी खबर है, वो हम जानते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन चीज़ें सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इतना तो हमें समझ में आ गया कि 2 जून के बाद से स्टॉक में ट्रेड नहीं हुई है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो आखिरी जो ट्रेड थी वो 6 जून को थी, ठीक है। उसके बाद से, क्योंकि पहले वीकली कैंडल पे देखा, अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यानी कि 2 जून के बाद से ना तो इसमें बायर आए ना फिर सेलर आए, या फिर हम कह सकते हैं कि बाइंग के ऑर्डर तो प्लेस हुए हैं लेकिन कोई उस प्राइस पर सेलर नहीं था, तो यहाँ पर बाई के ऑर्डर प्लेस नहीं हुए। क्योंकि एक बायर और एक सेलर जब सेम प्राइस पर आते हैं तो उनके ऑर्डर मैच होते हैं, तभी जाके ट्रेड होती है। अगर इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। पिवट इंडिकेटर अगर हम यूज़ करते हैं तो किसी भी तरीके से हमारा काम नहीं होता है, ठीक है। पर आप देख सकते हैं कि कोई ट्रेड ही नहीं हो रही है, तो कैसे, कौन से इंडिकेटर आपके यहाँ पर काम करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम, मूविंग एवरेज 50 और 200 की बात करें तो हमें समझ आ रहा है कि स्टॉक प्राइस यहाँ पर 2 जून के बाद से ट्रेड ही नहीं हो रही है, तो इसी रेंज में यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो बस मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर रिटेल इन्वेस्टर ही सारे हो जाएंगे तो कंपनी को कौन चलाएगा, और कैसे वहाँ पे आगे परफॉर्मेंस होगी, कैसे उसमें ट्रेड होगी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो पैसा है वो सारा का सारा इन्वेस्टर्स का इसमें फंस गया है। अगर वो यहाँ पर सिर्फ वेट करने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तो सिंपल भाषा में कहूँगा कि पेनी स्टॉक्स के चक्कर में एकदम से ना आए, कंपनी को पहले पढ़े समझे किस तरीके से काम हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1000 रुपये में आप 500 शेयर तो यहाँ पर किसी ने ख़रीद लिया होगा, 2 रुपये का है, लेकिन अब वो जब बेच ही नहीं पाएगा तो उस प्रॉफिट का क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स चूज़ करें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग वीकली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज 50 या मूविंग एवरेज 200 पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को करेक्ट कर चुके हैं। तो ऐसे स्टॉक्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। मेरे चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इन स्टॉक्स की, अच्छे स्टॉक्स की जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।